राजा प्रताप भानु जंगल में शिकार करने के लिए गया था और उसने एक संत का वेश देखा। एक महात्मा बैठे हुए थे। देखी सुवेश महामुनि जाना। वेश देख करके सोचा कि तो महामुनि है, ये तो संत है, महापुरुष है, और जाकर के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन वो संत नहीं था, तो कपट मुनि था और अपने लोभ की पूर्ति कराने के लिए कि मैं एक छत्र राजा बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई मार ही ना सके, आप मेरी इस इच्छा को पूरा कर दीजिए। संत के पास चला गया। तो ये बात जब कही तो उस कपट मुनि ने, उस एक तनु ने ये कहा कि ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। ये सुन करके और जब वो प्रताप भानु जाने लगा तो बोले आप जा कहां रहे हो, यहीं विश्राम करो, आज यहीं विश्राम करो। बोले ठीक है। वो प्रताप भानु वहीं सो गया और रात ही रात में सोते सोते उस कपट मुनि ने क्या किया कि कालकेतु को बुलाया, जो उसका मित्र था। जीवन में आए जब कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष, कोई बुद्ध पुरुष, कोई गुरु जब हमारे जीवन में आए तो एक थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर, ये नापने का कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। संत के जीवन में आने पर एक थर्मामीटर गजब का। क्या? जब संत हमारे जीवन में आए तो सोचना कि हमारी यात्रा राम की तरफ गई है कि काम की तरफ गई है। हमारी यात्रा राम की तरफ बढ़ रही है या काम की तरफ बढ़ रही है? हमारी यात्रा योग की तरफ बढ़ रही है या भोग की तरफ बढ़ रही है? अब ये प्रताप भानु की यात्रा कहां बढ़ी? संत था और वहां से यात्रा कहां बढ़ी? भोग की तरफ, काम की तरफ, रानी के पास। संत के मिलने का फल काम नहीं राम होता है प्यारे, राम होता है। संत के मिलने का फल काम नहीं होता। यदि संत मिले और हमारी यात्रा काम से राम की तरफ जाए तो समझना ये साधु है, समझना ये संत है, समझना ये महापुरुष है, समझना ये गुरु है। लेकिन यदि किसी के संग से हमारी यात्रा राम से काम की तरफ आ जाए, योग से भोग की तरफ आ जाए, समझना वो कुछ और हो सकता है पर संत नहीं हो सकता। देख सुवेश महामुनि जाना, केवल कपड़े देखकर श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया, श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। भगवान के गुणानुवाद को गाते रहते हैं, भगवान के गुणों को गाते हैं, भगवान की कथाओं को गाते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट में, कुर्ता पजामा में, धोती कुर्ता में क्यों ना हो, उन्हें संत ही जानना, उन्हें महात्मा ही जानना। मैं नहीं कह रही हूं, स्वयं रामचरितमानस कह रही है। गावहि सुनाहि
चाहे पार नहीं पा सकते। इसी बात को तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, के गुण जेते, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकही। कौन नहीं कह पा रहा साधुओं के गुण? श्रुतियां, वेद, पुराण, ये सब साधुओं के गुण कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पार नहीं है गुणों का। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहे न सकहि सादर श्रुति देते। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहि सादर श्रुति देते। साधुओं के गुण आज तक कोई पुराण, कोई श्रुतियां पूरी तरीके से लिख ही नहीं पाए। जैसे भगवान के लिए कहा गया है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे ही गुरु अनंत, गुरु कथा अनंता। जैसे भगवान के गुणों को गाया नहीं जा सकता, क्योंकि अनंत है, वो कभी पूरे होने वाले नहीं है, ऐसे ही गुरु की कथाओं को भी नहीं गाया जा सकता प्यारे। उनकी भी कथाओं को गाया नहीं जा सकता। सद्गुरु दया के सागर, सद्गुरु दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। दुनिया
दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। ईर्षा करही रौरव नरक कोटि जुग परही। जो अपने गुरु से विमुख हो जाते हैं, जो अपने बुद्ध पुरुषों से महापुरुषों से विमुख हो जाते हैं, उनसे ईर्षा करने लग जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, उन्हें करोड़ों जन्मों तक रौरव नरक में पड़े रहना पड़ता है प्यारे। जो बन सका न तेरा, जो बन सका न तेरा, वो लुट गया बेचारा। दुनिया का
तो सुनना भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना, सुनो सबकी करो, सुनो सबकी करो मन की, लेकिन ये बात गलत है। जब हम सबकी सुनेंगे तो अपने मन की कर ही नहीं पाएंगे।